नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा देखिए, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें ही हम संबंध बोधक या परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। यहाँ एक शब्द है अव्यय, ये आपको समझने की जरूरत है। अव्यय को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो अ प्लस व्यय हम लोगों को प्राप्त होगा। व्यय का नॉर्मल अर्थ है खर्च। एक ऐसी वस्तु जो खर्च ही ना हो, जो व्यय ही ना हो। तो व्याकरण के क्षेत्र में ऐसा क्या है जो खर्च नहीं होता? तो वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भी कंडीशन में अपने रूप में परिवर्तन नहीं लाते, ना कि लिंग के आधार पर लाते हैं, ना वचन के आधार पर परिवर्तन लाते हैं, ना काल के आधार पर, और ना ही पुरुष के आधार पर अपने में परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए इन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। इनका और एक नाम है जिसे हम लोग अविकारी भी कहते हैं, जिसका साधारण अर्थ या लिटरल मीनिंग होता है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। तो अव्यय के 4 अध्याय में से संबंध बोधक अध्याय दूसरा है। हम लोगों ने पहले के वीडियो में क्रिया विशेषण पर ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है, और आगे के वीडियो में हम लोग समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्ययों पर भी अध्ययन करेंगे। तो इस डेफिनेशन से हम लोग ये जान पाते हैं कि जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, ये या तो संज्ञा के बाद आते हैं या सर्वनाम के बाद आते हैं, और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, रमा रसोई घर के भीतर है। तो देखिए, रसोई घर क्या है? संज्ञा है। इसके बाद के भीतर, ये संबंध बोधक अव्यय है जो संज्ञा के बाद आया है और अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। रसोई घर के भीतर रमा है, कैसे स्थिति में है? बैठी स्थिति में है। ठीक उसी प्रकार देखिए, शीत के कारण गरीबों का बुरा हाल है। तो ये शीत संज्ञा शब्द है, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय आया है और गरीबों का बुरा हाल है, मतलब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ये संबंध बोधक अव्यय संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए, क्या वह आपके यहाँ आया था? तो ये जो वह है ये सर्वनाम है, और उसके बाद आपके यहाँ, तो के यहाँ, ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक उसी प्रकार सीता के बिना राम परेशान है। तो सीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उनके बिना राम परेशान है। ठीक उसी प्रकार चंचल मित्रों के साथ, तो मित्र क्या है? संज्ञा है। के साथ संबंध बोधक अव्यय शिमला घूमने गया है। और अगर हम लोग ये चंचल की जगह चंचला कर देते, अगर स्त्रीलिंग कर देते अपनी सखियों के साथ, तो भी वो के साथ जो है वो के साथ ही रहता, इसके रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसी वजह से हम लोग इसे अव्यय या अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं संबंध बोधक अव्यय के अन्य रूपों पर। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक देखिए, दिया तले अंधेरा, पीठ पीछे बुराई, भरी सभा बीच, धन बिना जीना, छुट्टी हेतु पत्र। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, चाहे दिया हो, चाहे पीठ हो, चाहे सभा हो, चाहे धन हो, चाहे छुट्टी हो, ये सब संज्ञा शब्द है। और इसके बाद कोई संबंध बोधक परसर्ग, जैसे प्रीपोजिशन, वो नहीं आया है, डायरेक्ट शब्द आ गया है, लेकिन इसमें परसर्ग जो है वो छुपा हुआ है। कैसे? देखिए, दिया के तले अंधेरा, हम लोग चाहें तो कह सकते हैं दिया के तले अंधेरा, लेकिन तले से ही के परसर्ग भी अपने अर्थ की अभिव्यक्ति कर देता है। इसीलिए अगर हम लोग इसको अनुच्चरित भी रखें तो भी काम चल जाता है। वास्तव में ये भी एक प्रकार का परसर्ग है, संबंध बोधक परसर्ग। ठीक उसी प्रकार पीठ के पीछे बुराई करना, भरी सभा के बीच में किसी को बदनाम करना, धन के बिना जीना बहुत मुश्किल है, छुट्टी के लिए पत्र। तो हम लोग देख रहे हैं हेतु के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने के लिए का प्रयोग किया है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो संबंध बोधक अव्यय हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ या मूल संबंध बोधक अव्यय, जो का, के, की, रा, रे, री आदि का प्रयोग उसमें होता है, ये मूल संबंध सूचक के रूप में आते हैं। और दूसरा होता है यौगिक कंपाउंड संबंध बोधक अव्यय, ये संज्ञा, विशेषण आदि के मेल से मिलकर बनते हैं।
इसीलिए इन्हें हम लोग यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल करे कि संबंध बोधक अव्यय रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के, मूल और यौगिक। अब हम लोग आते हैं संबंध बोधक अव्यय के स्रोतों पर, अर्थात सोर्स। संबंध बोधक अव्यय का सोर्स क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिंदी में संबंध बोधक अव्यय ना के बराबर है। जैसे यहाँ आप एक भांति ले लीजिए, ये हिंदी का संबंध बोधक अव्यय है। इसके अलावा बहुत कम ही हिंदी के संबंध बोधक अव्यय आपको मिलेंगे। हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें संस्कृत के संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हैं और उर्दू के। तो ये है संस्कृत के संबंध बोधक अव्यय, ये है उर्दू फारसी के संबंध बोधक अव्यय, जैसे अलावा, रूबरू, नज़दीक, सबब, बदौलत, बाद, सिवा, बदले, जरिए, बाबत, खातिर, खिलाफ, तरह इत्यादि। ये सब है उर्दू और फारसी के संबंध बोधक अव्यय, लेकिन हिंदी के संबंध बोधक अव्यय 9 के बराबर है। अब हम लोग आ जाते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। देखिए, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में बड़ा ही छोटा सा अंतर है। संबंध बोधक शब्द को संबंध दर्शाना आवश्यक है, अर्थात किसी भी कंडीशन में संबंध बोधक अव्यय वाक्य के अन्य पदों या शब्दों के साथ संबंध दर्शाएगा ही दर्शाएगा। यह संबंध न जोड़कर साधारण रूप में अगर वो प्रयोग होता है तो वो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। अगर संबंध बोधक अव्यय संबंध स्थापित नहीं कर पाता या किसी प्रसर्ग के साथ नहीं आता तो वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार एक ही शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है और संबंध बोधक अव्यय भी हो सकता है। कैसे? यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, सुधीर यहाँ रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि सुधीर जो है वो नाउन वर्ड है और इसके बाद कोई भी प्रसर्ग या प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, सुधीर रवि के यहाँ रहता है, तो रवि जो है वो एक नाउन वर्ड है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक नाउन है। उसके बाद के एक प्रसर्ग आया है और उसके बाद ये एक अव्यय का प्रयोग है। के यहाँ संबंध स्थापित कर रहा है, इसीलिए ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और अगर हम लोग जैसे ही इस के को ओमिट कर देंगे तो ये कहलाएगा क्रिया विशेषण। ठीक उसी प्रकार देखिए, यह काम पहले कर लेना चाहिए। कब कर लेना चाहिए? पहले। काम क्या है? नाउन है, उसके बाद कोई प्रसर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यह काम जाने से पहले, देखिए से आ गया ना एक प्रसर्ग, और फिर यहाँ पहले आ गया। तो जब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद हम लोगों को कोई प्रसर्ग मिल जाता है तो हम लोग उसे संबंध बोधक अव्यय मानते हैं। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संबंध बोधक अव्यय ऐसे तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ये 8 से लेकर 14 प्रकार या 12 प्रकार तक हो सकते हैं। ठीक है, आपको मैं केवल 10 प्रकार के बारे में बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। जिसमें काल बोधक अव्यय, समय के बारे में; स्थान बोधक अव्यय, स्थान के बारे में; दिशा बोधक अव्यय, डायरेक्शन के बारे में; साधन बोधक अव्यय, इंस्ट्रूमेंट के बारे में; विषय बोधक अव्यय, जिससे विषय का ज्ञान होता है, किसी टॉपिक का, सब्जेक्ट का; सादृश्य, जिसमें हम लोग किसी की एक रूपता को देखते हैं, सादृश्य; राहित्य, किसी की कमी का बोध; विरोध, अगेंस्ट का भाव; साहचर्य, साथ चलने वाला; तुलना, कंपैरिजन। तो इन संबंध बोधक अव्ययों पर हम विचार कर लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर संबंध बोधक अव्यय हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जिन अव्यय शब्दों से काल का बोध हो वे काल बोधक अव्यय कहलाते हैं। कैसे? देखिए, ट्रेन समय से पहले आ गई। समय से पहले देख रहे हैं, समय नाउन है, उसके बाद यहाँ से आ गया है, समय से पहले आ गई, संबंध बोधक अव्यय है। कौन वाला? काल, क्योंकि समय के बारे में बता रहा है। रमेश के बाद सुरेश जाएगा। सुरेश कब जाएगा? रमेश के बाद काल, अर्थात समय के बारे में बता रहा है, और रमेश जो है एक नाउन है, नाउन के बाद के आ गया है, काल बोधक अव्यय। ठीक उसी के प्रकार देखिए, उसके जाने के लगभग 1 घंटे बाद जाऊंगा। तो उसके जाने के, देखिए उसके जाने के लगभग 1 घंटे बाद जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, के लगभग कालवाचक, क्योंकि समय के बारे में बता रहा है। और काल बोधक अव्यय शब्द ये सारे होते हैं, लगभग, आगे, पीछे, पूर्व, अनंतर, पश्चात, उपरांत, पहले, बाद। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पर, जिसे हम लोग स्थान बोधक अव्यय कहते हैं। और ऐसे अव्यय से हम लोगों को किसी स्थान का बोध होता है, प्लेस का बोध होता है। जैसे स्कूल के पास ही राजू का घर है। तो देखिए,
उस स्थान का बोध हो रहा है। राजू के घर का स्थान कहाँ है? स्कूल के पास। तो स्कूल के पास ही डाउन, उसके बाद के पास। तालाब के किनारे ही बगीचा है। के किनारे, देखिए तालाब नाउन है। पेड़ के नीचे, पेड़ नाउन है, उसके बाद के नीचे जानवर खड़े हैं। तो ये स्थान बोधक, जानवर के खड़े होने का स्थान क्या है? पेड़ के नीचे। स्थान बोधक अव्यय और स्थान बोधक अव्यय जो है वो इस प्रकार है। आप वीडियो को पॉज करके इन सब का अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार देखिए दिशा बोधक अव्यय अर्थात डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को जब पता चलता है तो वो दिशा बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे आग की ओर मत जाना, तो आग जो है नाउन है, की ओर, की तरफ मत जाना। दिशा बोधक घर के आसपास ही रहना, अर्थात कहाँ रहना है? घर के आसपास ही। गंगा की ओर यात्री चल पड़े, गंगा की ओर, गंगा की डायरेक्शन में यात्री चल पड़े। और गंगा नाउन है, उसके बाद आप देख रहे हैं एक परसर्ग आ गया है और अन्य यात्रियों के साथ चल पड़े के साथ इसका संबंध स्थापित हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसे दिशाबोधक अव्यय कहते हैं। और दिशाबोधक अव्यय है और, तरफ, पार, आर पार, आसपास। अब हम लोग आ जाते हैं साधन बोधक, इंस्ट्रूमेंटल, जिससे कुछ काम होता है। साधन, इंस्ट्रूमेंट। जैसे तुम्हारे सहारे ही वह आगे बढ़ पाया है। तो देखिए रे, सर्वनाम के बाद रा रे री हम लोगों ने देखा था, रा रे री का प्रयोग होता है। ये सर्वनाम है, तुम्हारे सहारे, तो ये कहलाएगा आपका साधन बोधक अव्यय। ठीक उसी प्रकार देखिए उसके जरिए यह काम होगा। तो यहाँ देखिए ये एक सर्वनाम है और जरिए, उसके जरिए यह काम होगा। आपके आने की सूचना श्याम के द्वारा मिली। तो देखिए श्याम नाउन है, उसके बाद के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका साधन बोधक अव्यय अर्थात संबंध बोधक अव्यय का एक भेद है। और ये देखिए जरिए, द्वारा, हाथ, मार्फत, जबानी, सहारे। मार्फत आपको ऐसे भी लिखने हुए मिल जाएगा और आपको कहीं कहीं मार्फत ऐसे भी मिलेगा, और दोनों रूप सही है। अब हम लोग आ जाते हैं विषय या उद्देश्य बोधक अव्यय पर। तो जिससे हम जिन जिन अव्यय शब्दों से हमें विषय की जानकारी होती है, किसी मैटर की जानकारी होती है, वो विषय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, तो किसके बारे में? गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। विषय गांधी जी है यहाँ पर, उद्देश्य गांधी जी है। मोहन की बाबत बात करने आया हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, ठीक है ना, मोहन की तरफ से बात करने आया हूँ, तो ये क्या है? मोहन उद्देश्य है। यह पत्र छुट्टी हेतु लिखा गया है। लिखा जाने का कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? छुट्टी। तो ये कहलाएगा आपका विषय या उद्देश्य बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का ये एक भेद है। और यहाँ पर देख लीजिए संबंध बोधक अव्यय वाले शब्द कुछ इस तरीके से है। बाबत, हेतु, लिए, निमित्त, नाम, नामक, भरोसे, जान, लेखे, मध्य। मध्य मतलब के मध्य में। मकान मध्य 2 लाख का खर्चा, अर्थात मकान के रिपेयरमेंट में या मकान के पुनरुद्धार में 2 लाख का खर्च है। अब हम लोग आ जाते हैं सादृश्यवाचक, सिमिलैरिटी जिसमें हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो सादृश्यता अर्थात सिमिलैरिटी का बोध जहाँ होता है वे सादृश्य बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे गांधी जी के समान सत्यवादी बनो, अर्थात गांधी जी सत्यवादी थे, उन्हीं के समान आपको भी सत्यवादी बनना है। ठीक उसी प्रकार पिता की तरह पुत्र भी शिक्षक बना। तो देखिए पिता नाउन, उसी के बाद देखिए की तरह पुत्र भी शिक्षक बना, अर्थात पिता भी शिक्षक थे, पुत्र भी शिक्षक बना। सीता सावित्री की भांति जीवन जियो। सीता सावित्री पतिव्रता नारियों में गिनी जाती हैं, इसीलिए उसी की तरह जीवन जीना चाहिए। की भांति जीवन जियो, सादृश्य बोधक। और ये जो है कुछ इस तरीके से सम, समान, तरह, भांति, नाई। नाई का मतलब भी समान होता है, बराबर, तुल्य, योग्य, अनुसार, वैसा, ऐसा, सा, सरीखा, सदृश, लायक, अनुकूल, अनुरूप, मुताबिक आदि। अब हम लोग आ जाते हैं व्यतिरेक या राहित्य बोधक अव्यय पर। देखिए जिन अव्यय शब्दों से किसी के महत्व का बोध होता हो या किसी चीज के न होने का बोध होता हो, तो उससे हम लोग व्यतिरेक बोधक या राहित्य बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन के सिवा मेरा कौन है। तो यहाँ देखिए मोहन जो है उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि मोहन बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और उसके सिवा मेरा कौन है। सिद्धार्थ के बिना मैं नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर सिद्धार्थ की इम्पोर्टेंस बनी हुई है। सिद्धार्थ के बिना। चिकनाई रहित तेल खाना चाहिए। तेल की इम्पोर्टेंस ये होनी चाहिए कि वो चिकनाई रहित हो, अर्थात कोलेस्ट्रॉल फ्री हो। तो चिकनाई रहित तेल खाना चाहिए। तो ये जो रहित है यहाँ पर भले ही कुछ ना आया हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर भी गुप्त रूप से या मौन रूप से यहाँ पर भी एक परसर्ग है। चिकनाई से मुक्त तेल खाना चाहिए। तो चिकनाई से मुक्त की जगह, से मुक्त की जगह हम लोग डायरेक्ट रहित लिख दिए हैं।
अब हम लोग यहाँ देखते हैं व्यतिरेक या रहित्य बोधक अव्यय शब्द क्या है। सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित इत्यादि। अब हम लोग आ जाते हैं विरोध बोधक अव्यय पर। देखिए, इसमें सिंपल किसी विरोध का बोध होता है। कैसे? उसके विरुद्ध मत बोलो। तो यहाँ देखिए, के विरुद्ध मत बोलो, तो ये विरुद्ध क्या हो जाएगा? ये विरुद्ध हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। के बाद आ रहा है मेरे खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो देखिए, रे सर्वनाम में, खिलाफ मेरे अगेंस्ट में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है। सेठ के विपरीत माया ने घायलों की मदद की। अर्थात सेठ ने मदद नहीं की, लेकिन माया ने घायलों की मदद की। और सेठ अपने आप में नाउन है, तो नाउन के बाद देखिए के आ गया, परसर्ग आ गया, अर्थात ये संबंध बोधक अव्यय है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये है, विरुद्ध, विपरीत, उल्टा, खिलाफ इत्यादि। अब हम लोग आ जाते हैं साहचर्य बोधक अव्यय, जो साथ में चलते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें संग या साथ के भाव का बोध होता है, वे साहचर्य बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे रमा के संग सुनीता भी कटक जाएगी, अर्थात रमा भी कटक जाएगी और सुनीता भी कटक जाएगी, इसीलिए रमा के संग का यहाँ प्रयोग हुआ है। बाइक के साथ हेलमेट मुफ्त है। बाइक के साथ, अर्थात बाइक नाउन है, के देखिए परसर्ग आ गया, और साथ हेलमेट मुफ्त है। 3 आरोपी समेत 4 लाख भी जब्त किए गए। अर्थात पुलिस ने 3 आरोपियों को तो अपनी हिरासत में लिया, साथ ही साथ 4 लाख भी जब्त किए। तो समेत जो है आरोपी के साथ, यहाँ होना चाहिए आरोपी के साथ 4 लाख भी जब्त किए, लेकिन के साथ की जगह समेत का प्रयोग कर दिया गया है। हालांकि इसमें भी जो है परसर्ग है, लेकिन गुप्त रूप से है या हिडन रूप से है। ये साहचर्य बोधक अव्यय है, और ये कुछ इस प्रकार भी है, संग, साथ, समेत, सहित, स्वाधीन, अधीन, पूर्वक, वश इत्यादि। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम 10वें नंबर पर, जिसे हम लोग तुलना बोधक अव्यय कहते हैं, जिसमें हम लोगों को किसी प्रकार की तुलना या कंपैरिजन के भाव का बोध होता है। जैसे मोहन के मुकाबले रमेश समझदार है। तो मोहन के मुकाबले, मोहन नाउन है, देखिए के आ गया, रमेश समझदार है। चीन की अपेक्षा भारत अधिक महान है। अर्थात चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, उसकी अपेक्षा इन कंपैरिजन टू भारत ज़्यादा ग्रेट है। दारा सिंह के सामने कोई टिक ना सका था। तो दारा सिंह एक रेसलर थे और उनके सामने कोई टिक नहीं सका था, तो के सामने। इस तरीके से हम लोगों ने तुलना बोधक अव्यय के बारे में भी देखा। और तुलना बोधक अव्यय जो है, अव्यय शब्द वो है अपेक्षा, आगे, सामने, बनिस्बत, मुकाबले, ये। तो इसी के साथ हम लोग संबंध बोधक अव्यय के समापन पर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले वीडियो में अव्यय का तीसरा अध्याय समुच्चय बोधक पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।